उपरांत जो है मुंगेर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक दायित्व का भी आपने निर्वहन किया है। अभी संपूर्ण समय अवकाश ग्रहण करने के बाद संपूर्ण समय जो है आप विद्या भारती को दे रहे हैं। का ये 12 से लेकर के 16 दिसंबर तक ये मुंगेर में प्रवास है और मुंगेर जिला केंद्र होने के नाते अपना जो विद्यालय है मुंगेर जिला का जिला केंद्र है। इस केंद्र के माध्यम से जो विद्या भारती के विभिन्न आयाम हैं उसका प्रत्यक्ष जो है अवलोकन भी करने वाले हैं और विशेष संगीत इसके आप प्रचारक हैं। आप मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वर्तमान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो उद्देश्य हैं। एक तो ये है कि विद्या भारती की ओर से अखिल भारतीय अधिकारी जिलों में जाकर ये देखें कि विद्या भारती का जो सशक्त जिला है वो कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एक उद्देश्य है। दूसरा, यहाँ की विद्यालय में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भवन, भूमि, प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर, उनके आंकलन करना कि वो यथावत हैं कि नहीं, सामाजिक समरसता के लिए हम क्या कार्य कर रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, और जो हमारे शिशु वाटिकाएँ हैं उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसकी पूर्ति हो गई कि नहीं। अटल टिंकल लैब एक होती है, उसकी क्या व्यवस्था है, स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कार्य है, इन सब का मूल्यांकन करना, समितियों से मिलना, एक उद्देश्य तो ये है। और दूसरा ये भी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए क्या कार्य किया जा रहा है, क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, किन सुझावों की आवश्यकता पड़ेगी, इन दोनों पर्पज से इस प्रेस वार्ता को आयोजित किया गया है। विद्या भारती अन्य विद्यालयों की तरह जो अध्यापन है वो तो होता ही है, वो तो सभी विद्यालयों में होता है, लेकिन विद्या भारती का उद्देश्य ये है कि हमारे विद्यालय में अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं वो केवल विषय को ही ना समझें बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग उसको आ जाए, चिंतन आ जाए, भारतीय ज्ञान परंपरा से वो परिचित हो, ज्ञानवान के साथ वो चरित्रवान बने, क्रीड़ा की गतिविधियों में सहभागिता करे, विज्ञान मेले आयोजित होते हैं उसमें भी जाए, और जो हमारी साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं उनमें भी सहभागिता हो, और जो विद्यार्थी यहाँ से निकले उसका सर्वांगीण विकास होने के बाद वो एक राष्ट्रभक्त नागरिक हो, जिम्मेदार नागरिक के रूप में बन पाए, ये हमारा मूल उद्देश्य है। इसी के लिए हम लोग कार्य करते हैं। वहाँ कहते हैं ऐसी कोई भी बस्ती जहाँ पर कि आर्थिक संसाधन नहीं है, कोई विद्यालय नहीं है, तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हर जिले का जो विद्यालय है वो किसी सेवा बस्ती को गोद ले, उस सेवा बस्ती में एक संस्कार केंद्र की स्थापना करे, संस्कार केंद्र में वहाँ के जो बच्चे हैं उनको आमंत्रित करे, उनकी स्वच्छता का ध्यान, जो हेल्थ के इशू रहते हैं उसके बारे में उनको जानकारी दे, उनके बिना जाति के विचार किए सामाजिक समरसता स्थापित करे, अगर वहाँ नशा हो रहा है उनके परिवारों में तो नशा मुक्ति के लिए प्रयास करे, उनकी आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास करें, किताबें उनको प्रदान करें, तो न केवल उनका चरित्र निर्माण करें बल्कि उस बस्ती का समावेश हमारी अन्य बस्तियों में हो जाए, इस दृष्टि से ये केंद्र कार्य करते हैं। और विद्या भारती के ऐसे अनेकों केंद्र काम कर रहे हैं और इससे एक सामाजिक परिवर्तन आता है, ऐसी हमारी धारणा है। तो अब तक सर हमारे विद्या भारती के राष्ट्रीय स्तर पे 11 क्षेत्र हैं और 11 क्षेत्रों में अनेकों प्रांत हैं। तो ये जो क्षेत्र है इसमें दक्षिण बिहार जिले में जहाँ मैं भी आया हूँ वहाँ की जो हमारी बस्तियाँ उनमें हम लोग जा रहे हैं और ये देख रहे हैं, लेकिन पूरे देश में हमने ये देखा कि सेवा बस्ती के माध्यम से नशे के जो प्रवृत्त लोग हैं उनमें कमी आती है, उनमें संस्कार विकसित हो रहे हैं, स्वच्छता पे ध्यान दिया गया है, हेल्थ इशू पे ध्यान दिया गया है और यथासंभव उनके जो इकोनॉमिक ग्रुप हैं वो बना के उनकी जो एक कोऑपरेटिव सेक्टर है उसमें भी काम करते हैं और व्यापक परिवर्तन इससे समाज में होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस बस्ती के व्यक्ति को ये महसूस होना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमारे पास दिखावे के लिए नहीं आया, फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं आया, उनके बीच में उनके साथ में रह के काम करने की क्षमता जब विकसित होती है तो दोनों तरफ प्रभाव पड़ता है। सामाजिक समरसता हम केवल थ्योरी रूप में कहें कि सामाजिक समरसता, इससे काम नहीं होगा। हर व्यक्ति को उनके बीच में जाके कार्य करने की आवश्यकता है, जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए प्रयास करें। इसलिए विद्या भारती राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है।